अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कंटेंट कैलेंडर और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, बैकलिंक्स के बारे में भी हमने बात की थी। इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जो कंटेंट कैलेंडर हमने पिछली बार बनाया था, ठीक है, सॉरी बनाया नहीं, आपको दिखाया था मैंने कि कंटेंट कैलेंडर कैसा होता है। एक मैं कैलेंडर निकाल देता हूँ खाली है ना, टेम्पलेट, और फिर वहाँ पर एक कैलेंडर हम ज़रा बनाते हैं, वीकली या मंथली या जो भी कैलेंडर होगा वो हम ज़रा उस पर करने की कोशिश करते हैं, एक कैलेंडर अपना बनाते हैं। चलिए ये देखें, हमने एक कंटेंट कैलेंडर ज़रा एक निकाली है। तो फ़िलहाल तो जो है ना ये एक खाली है, और यहाँ पर अभी हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। कि है तो ये किसी और चीज़ का कंटेंट कैलेंडर, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये हमारे रिलेटेड नहीं है। आपको चलें एक सिंपल सा एक न्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेल पे एक न्यू बना लेते हैं। चलिए वीकली बनाते हैं कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। कि एक हफ्ते का मैंने कंटेंट कैलेंडर बनाना है, ठीक है। ऊपर मैं डेट लिख देता हूँ कि आज जिस तरह है 6 तारीख, समझ लें, वैसे फ़र्ज़ कर रहे हैं 6 तारीख है, और मार्च कर लेते हैं, चलें, ठीक है, 2025 कर लें, चलें। यानी इस डेट का मैंने कंटेंट कैलेंडर बनाना है, एडवांस से बना के जान लोग रख लेते हैं। तो यहाँ से अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। और सॉरी एक ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे पास डेली का एक कैलेंडर का एक बन गया कि हम इससे कैलेंडर बना रहे हैं। अब डेली का हमने कैलेंडर बनाया, तो कौन से दिन कौन सी जगह पे क्या चीज़ हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो दोबारा आते हैं गूगल पे, यहाँ पर आके लिखते हैं गूगल ट्रेंड्स। चलिए गूगल ट्रेंड हमने फिर दोबारा लिखा है, और उसी तरह जैसे हम पहले सर्च करते थे उसी तरह से जो है ना सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब फ़िलहाल मैं क्योंकि फ़ेसबुक का सर्च कर रहा हूँ, फ़ेसबुक पे अभी क्योंकि मैंने पोस्टिंग करनी है, तो फ़ेसबुक का हम करेंगे। तो यहाँ मैं फ़ेसबुक पे ज़रा सर्च कर लेता हूँ। ये फ़ेसबुक मेरे पास एक यूएसए बेस्ड अकाउंट है, तो इसको ज़रा हम यूज़ करते हैं। और गूगल ट्रेंड से मैं फ़ेसबुक का जो वीकली कंटेंट कैलेंडर है वो ज़रा बनाता हूँ, ठीक है। ये तो उसको हम यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। अब फर्स्ट डेट है 6 मार्च 2025, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी आज का देखते हैं कि आज का जो है ना क्या चीज़ करनी है, सर्च क्या हो सकता है, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए लिखता हूँ। अब ये देखिए ए लिखा, तो यहाँ पर क्या चीज़ आई है, यहाँ पर ये कीवर्ड्स हैं। इस तरह बी लिख के फिर ये कीवर्ड्स सी लिखेंगे, फिर कीवर्ड्स, ठीक है, डी। और कीवर्ड सर्चिंग का आपको पहले ही बताया हुआ है, कीवर्ड्स और हैशटैग वगैरह। अगर नहीं देखा तो पुरानी वीडियोस आ रही होंगी लिंक, उन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से फाइंड करते हैं हैशटैग वगैरह, ठीक है। तो आप हैशटैग और कीवर्ड्स दोनों फाइंड कर सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ सर्च करता हूँ, चलिए डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखिए पहले हम जो देखते थे इंटरेस्ट ओवर टाइम, अभी इनफ डाटा शो नहीं कर रहा है, शायद इंटरनेट स्लो है यहाँ पर, इस वजह से जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है, क्या। चलें यहाँ पिछले जो पास्ट डे, इसके लिए पास्ट 7 डेज़ पहले पास्ट 5 ईयर्स का जो है ना डाटा हम देखते थे। अब पास्ट जो है 7 डेज़ का डाटा वो हम देखेंगे। तो पास्ट 7 डेज़ में ये देखें, सिर्फ एक दिन ऐसा गया है कि एक हफ्ते में जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास 100 यानी उसका ग्राफ किया। अब वो डेट देखते हैं, 3 सितंबर 2024 8 बजे सुबह के, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, समझ लग रही है। यूनाइटेड स्टेट में सुबह के 8 बजे अगर ये पोस्ट की जाए तो उस टाइम ये रैंक पे जा रही है, यानी उस टाइम पे लोग सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग। हाँ सॉरी, एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई है। अब ज़रा देखते हैं पास्ट का, हाँ ये देखें। तो अब एक चीज़ देखें कि किस में जा रहा है, 24 25, यानी कि डेली इस पर सर्च हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद 6 सितंबर, 7, 8, 9, लेकिन टाइम देखें 12 PM, ये भी 12, ये 2, ये भी 12, ये 1, और ये 12, और ये भी 12, यानी 12 बजे तक दिया ना। 12 बजे सबका कंटेंट एक तरह से अच्छा तैयार होता है, तो 12 बजे हम पोस्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी हम पोस्ट कर सकते हैं, वो आगे भी जो है ना हम फर्दर रिसर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी पोस्ट होगी, ठीक है। तो डेली पे यार डिजिटल मार्केटिंग तो हमारे पास एक मेन आ गया, हमारे पास टॉपिक के डिजिटल मार्केटिंग सर्च हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग 12 PM to 2 PM, ठीक है। यहाँ टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया कि इस टाइम पे ये ज़्यादा देखा जा रहा है कंटेंट, ठीक है। चले, ये इधर आ गया। अब इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी फील्ड या कौन सी पोस्ट सर्च की जा रही है किस दिन पे, ठीक है। अब ये नहीं कि 7 दिन है तो 7 के 7 दिन ही जो है ना कंटेंट एक ही साथ चलता रहेगा, ये डेली पोस्ट होगी, इस तरह नहीं होता। कुछ दिन इस तरह की भी होती है जिनमें पोस्टिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो हम जरा सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में हम कैटेगरी कर लेते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब इसका ग्राफ थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। ये देखें 8 सितंबर, उसके बाद 9, 7, 6, यानी 8 को नहीं गया। 8 को क्या डेट बन रही है, ठीक है। 8 को ये बिल्कुल कम गया, और ज़्यादा किस दिन गया वो हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल 8 सितंबर। तो 8 सितंबर 2024, ये ज़रा हम देख लेते हैं क्या डेट बन रही है। 8 सितंबर 2024, डे कौन सा है, संडे, ये संडे का दिन है। तो यहाँ पर हम ज़रा कर लेते हैं इसे संडे मंडे, यहाँ स्टार्ट एक लगा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक। अब संडे को जो है ना वो सर्च हो रहा है, ठीक है। संडे को ज़्यादा सर्च हो रहा है ये सोशल मीडिया प्रेजेंस की, तो मैं संडे को ही जो है ना ये करूँगा, ठीक है। ये देखें इसको भी कम है, लेकिन संडे का बहुत ज़्यादा हो रहा है। टाइम एक देख लेते हैं कि टाइम क्या है, ठीक है, 2 बजे। तो बाकी टाइम बाकियों का भी देख लेंगे, बाकी कितने बजे हैं, 2 बजे, और ये सुबह 9 बजे। अच्छा 3 सितंबर, 3 सितंबर भी ज़रा कर लेते हैं, 3 सितंबर और ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को सुबह 9 बजे इसका चल रहा है, लेकिन संडे को 2 बजे जाना इसके ऊपर सर्चिंग हो रही ज़्यादा। तो संडे को सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है, ये कर देते हैं, और 2 PM, यानी इस टाइम पे इसको पोस्ट करनी है हमने। सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर एक पोस्ट बनानी है हमने, जो कि फेसबुक पे हम कर सकते हैं या कहीं पे भी वो चल रहा है फ़िलहाल, जो है ना ये सिर्फ याद रखें, ठीक है। वेब सर्च की भी बात हो रही है, तो वेब सर्च पे ही है ना इसका करेंगे। अभी कंटेंट कैलेंडर से बन रहा है, तो इसको थोड़ा गौर से देखें। सोशल मीडिया प्रेजेंस, इस तरह से हम फिर कौन सा हमारे पास एक डे आया था जिसमें यही हमारे पास कंटेंट चल रहा था, वो आ रहा है ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे का भी सेम जो है ना सोशल मीडिया प्रेजेंस, यही कर सकते हैं 2 PM, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कैलेंडर मुकम्मल हम बना सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट डे का हम कोई और टॉपिक सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस दिन एक मैंने पोस्ट कर दिया, मैं नहीं चाहता कि एक हफ्ते में दोबारा वही वाली पोस्ट हो, या वैसे ही कोई उसी रिलेटेड पोस्ट हो, तो थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर कर लेते हैं दूसरे के साथ कि उसके मुकाबले में कौन सी ज़्यादा सर्च हो रही है, ठीक है। सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया लिख के सर्च करो, ठीक है। सोशल मीडिया, ये देखें सोशल मीडिया उससे कई ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब सोशल मीडिया, ये देखें एक दिन है हमारे पास, कौन सा दिन है ये, 4 सितंबर, ठीक है, ट्यूसडे यानी वेडनेसडे। 4 सितंबर को सोशल मीडिया टॉप पे चल रहा है, और क्या चीज़ उसमें सर्च हो रही है वो ज़रा हम देखते हैं सोशल मीडिया में, ठीक है। ये देखें
सोशल प्रेजेंस थ्योरी, ठीक है, समझ लगी। सोशल प्रेजेंस थ्योरी और व्हाट इज़ द फॉलोइंग, ये एक क्वेश्चन भी है, इसको भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो शायद रिलेटेड ना भी हो, तो अपने रिलेटेड देखना है। सोशल मीडिया प्रेजेंस थ्योरी, सोशल प्रेजेंस थ्योरी। चलिए हम इसको ज़रा यहाँ से ले लेते हैं और इसको भी हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो टाइम इसका उसी तरह से चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह से डेली की आप पोस्ट बना के 7 डेज़ की एक पोस्ट बना सकते हैं। तो उस तरह से वीकली जाना कम से कम 1 महीना 2 महीने तक वही चलती है, ठीक है। तो ये हम एडवांस में बना के रख लेते हैं कि ये चीज़ सर्च हो रही है। अब इस महीने सर्च हुई है तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है हमें न्यू ही बनाना पड़ सकता है, और हो सकता है 2-3 महीने तक ट्रेंड चले, क्योंकि एक ट्रेंड कम से कम भी 1 से 2 महीने चलता है, ठीक है। और ट्रेंड कुछ इस तरह के भी होते हैं जो कि बहुत यानी लो इंटरेस्ट पे चल रहे होते हैं, तो हमने लो इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाना। तो इस वजह से हम हाई पीक देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च हो रही है इस टाइम पे, तो उसको हम देख के बना रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरा एक टाइम का यानी अपना बना सकते हैं एक वीकली कंटेंट कैलेंडर के, पूरा हफ्ते में जो ये चीज़ सर्च हो रही हैं, किस तरह सर्च हो रही, कौन सी हम पोस्ट करेंगे, किस टाइम पे पोस्ट करेंगे तो वो हमारी बूस्ट होगी और उस टाइम पे लोग देखेंगे, तो वो इस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक यूएसए बेस्ड अकाउंट है ये। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं तो यूएसए के लोग देखते हैं। मेरे पास यहाँ जो फ्रेंड्स हैं वो भी सारे यूएसए से ही जने हैं, तो ये मेरे पास जो है ना यूएसए की एक आईडी है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं यूएसए में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। यहाँ पर अगर हैशटैग ना भी लगाएं फिर भी उन लोगों तक नज़र आता है, ठीक है। तो अगर हमने दिखाना है तो इसमें हैशटैग हम यूज़ करेंगे। हैशटैग किस तरह यूज़ करेंगे, उसी तरह जिससे पहले हैशटैग यूएसए, ठीक है, हैशटैग यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, हैशटैग इस तरह से हैशटैग हम उनकी कंट्रीज़ के लगा दें तब भी जाने, ठीक है। और फ्रेंड्स के बजाय ये आपको पहले भी ये बताया था कि इसको पब्लिक आपने करना है, ठीक है, पब्लिक रख के फिर इसको डन करना है ताकि हर बंदा देख सके, सिर्फ आपके फ्रेंड्स नहीं। अगर फ्रेंड्स पे रख किया तो सिर्फ फ्रेंड्स ही देख सकेंगे, ठीक है। और फिर जो आप पोस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी प्रोफाइल पिक्चर है, ये पोस्ट हुई है, तो इसको हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। एक सॉरी, ये यहाँ पे शेयर है और इसको हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लिंक कॉपी करके अब इसके हम बैकलिंक्स बना देंगे मुख्तलिफ़ जगह पे जाकर, ठीक है। मुख्तलिफ़ कौन सी जगह हैं पहले आपको प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। आपको एक लिस्ट भी शेयर कर दी जाएगी कि उसमें कौन कौन से हैं, और कुछ आपने पहले भी सर्च किए हैं इस तरह के, तो उनको आप देख सकते हैं, उनके ऊपर भी लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल लिस्ट आपने एक सुना होगा नाम, ठीक है, एंजल लिस्ट ये। तो एंजल लिस्ट पे आप इसको अपने एक ऐड लगा सकते हैं। एंजल लिस्ट के अलावा मैं इसको ज़रा ओपन भी कर लेते हैं। उसके अलावा कि जी है यूएसए बेस, ठीक है, लेकिन कैलिफोर्निया में जाना ये लोकल मार्केट है, आप यूएसए में भी जाना कर सकते हैं इसके अलावा और मुख्तलिफ़ इस तरह की हैं, तो आप उन सब पे आप अपना अकाउंट बना के उसके ऊपर अपना बैकलिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह है एक्सेस डायरेक्ट, अगर इस तरह का प्रॉब्लम किसी को आ रहा है तो सिंपल चीज़ है कि जाना यहाँ से प्रॉक्सी लगाएं और वीपीएन चला दें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते यहाँ पोस्टिंग वगैरह। तो इस वजह से यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान, इंडिया में भी बाद दफ़ा जाने वैसा हो जाता है मसला। तो कोशिश करेंगे वीपीएन से ऑन कर लें, जब जुगाड़ चल रहा है एक तो फिर चलाएँ, अलाउ जो नहीं कर रहे। चलें यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप ये मुख्तलिफ़ एड्स वगैरह लगी होती हैं, तो इस तरह से आप अपनी ऐड वगैरह लगा सकती हैं। तो ऐड लगाएं यहाँ पर अपनी, ठीक है। ये कैनेडा और ये बाय एंड सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं सॉरी सेल तो नहीं, हम वैसे फ्री में यानी एक लगा देंगे, या एक पोस्ट वैसे एक लिंक लगा देंगे अपना कहीं पर जॉब्स में, ठीक है, ये सर्विस में, यहाँ पर ये सर्विसेज आई हुई हैं, तो अपनी सर्विस एक यहाँ पर ऑफ़र करवा सकते हैं कि वहाँ पर लोग आके वहाँ से बाय कर लेते हैं सर्विस, ठीक है। एंजल लिस्ट है, एंजल लिस्ट का भी सेम वही है, इसका भी अकाउंट सेम बनता है और उसके बाद यानी इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सर्विस और फुल सर्विस फंड और ये इन्वेस्टर मैनेजमेंट और मुख्तलिफ यानी इस तरह की हैं, इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। एंजल लिस्ट के बाद इसके अलावा और काफ़ी सारी यानी इसकी आ जाती हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल क्रैग लिस्ट है, ठीक है। क्रैग लिस्ट आपने पहले भी यानी कई दफ़ा सुना होगा इसका नाम, लेकिन क्रैग लिस्ट है कि इसको हम मखसूस एक यानी सिटी के अंदर करते हैं, ठीक है।
ये पूरी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना हम नहीं कर सकते कि हम चाहते हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट में चले तो इस तरह नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि कैलिफोर्निया में चले तो इस तरह भी नहीं होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया के अंदर भी किसी एक सिटी में वो हमें महसूस करना पड़ेगा कि उस सिटी में जो है ना हम करना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि न्यूयॉर्क एक है, तो न्यूयॉर्क में मैं इस टाइम पोस्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क में जाके उसका लिंक हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, क्रैगलिस्ट साइट्स यहाँ से भी मिल जाएगा, आप वैसे भी जॉइन कर सकते हैं। ये लिखे newyork.craigslist.org। ठीक है, यहाँ पर अपना अकाउंट बनाए और यहाँ पोस्टिंग करें। फ्री पोस्टिंग जो है हो जाती है, लेकिन कुछ पोस्टिंग होती है पेड भी होती हैं, उस $5 जो है लगते हैं। तो कुछ इस तरह की पोस्टिंग होती है जो कि फ्री होती है, तो उस पर आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसका कि अपनी पोस्टिंग वगैरह इस तरह से आप बनाएं, अपने जो है ना एक कैलेंडर बनाएं और उसके बैकलिंक्स वगैरह बनाएं। बैकलिंक बना के फिर उसको आगे प्रमोशन तो खैर इसी में आ जाएगी, लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट हम एड्स की तरफ जो है ना आएंगे। ये देखें यहाँ पर पोस्ट एड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी सर्विस जो है ना उस पर ऑफ़र कर दें। यहाँ देखें नीचे लोगों ने अपनी सर्विस ऑफ़र करवाई हुई है, यहाँ पर ये देखें, ये वेब और इंफो डिज़ाइन, राइटिंग, एडिटिंग। ठीक है, ये लोगों ने अपनी जॉब्स वगैरह, ये सर्विसेज वगैरह ऑफ़र करवाए होती हैं। ये देखिए गिग्स भी यहाँ पर मिल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ कई सारे क्लाइंट्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ आप पोस्टिंग वगैरह करें जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, या जो भी आप है एक जो भी आपका एक टारगेट आपका है उसको आप पोस्ट करें और इसके ऊपर उसकी पोस्टिंग का लिंक उठा के एक जगह सेव कर लें। इस तरह की एक्सेल की एक शीट बना लें। कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास मोबाइल में भी जाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से एक फ़ाइल आ जाती है, या MS वर्ड या वर्ड लिख लें, वर्ड प्रोफेशनल। ठीक है, या ऑफिस प्रोफेशनल लिख लें, वो आपके जो है ना कई सारे मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप इसके एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी फ़ाइलें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जिस सही है सर्च, ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, मैनेजर, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जैन जॉब्स भी पड़ी हैं और लोग इसके ऊपर जो है ना ये अपनी लगा रहे हैं पोस्टिंग वगैरह की। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पोस्टिंग भी इनके ऊपर करें। बाकी इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट आपसे जो है ना करते रहेंगे हम बात इस बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्स की तरफ आते हैं कि एड्स किस तरह से कैंपेन रन होती है और कैंपेन के बारे में हम चलेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना आगे हम एडवांस चीज़ों की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज के लिए इतने ही चलें, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और असाइनमेंट आपको बताई जाएगी, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा और असाइनमेंट आप सबमिट करवा दीजिएगा।